हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल भू ऋषि ज्योतिष संहिता में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चैत महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो कथा है, जिसको कहते हैं पाप मोचनी एकादशी, इसको मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी कथाएँ आपको सुनने को मिलेगी जिससे आपको लाभ मिलेगा और आप इसे लाभ उठाएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान बोले, एकादशी 8 सिद्धि और 9 निधि को प्रदान करती है। जो यह व्रत करते हैं, जो ये कथा सुनते हैं, उन्हें आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान होती हैं, मिलती हैं। एक समय की बात है कि कुबेर के बाग में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि बड़ी कठोर तप साधना करने में लगे थे। तब इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी को तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्रासन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। इसलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव मंजूसोचा अप्सरा को हुक्म दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। हुक्म होते ही दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कामदेव ने अपने काम के तीर चलाने आरंभ कर दिए और अप्सरा ने मधुरता से नाचना आरंभ कर दिया। समाधि टूटने पर मेधावी ने एक सुंदरी को नाचते हुए देखा। वे उसके रूप और लावण्य से मोहित होकर एक टक उसकी तरफ देखने लगे। कामदेव के वशीभूत हो दूसरे की स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या नष्ट हो गई। जब मेधावी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि इस स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है, तो वे क्रोध में भरकर अप्सरा को शाप दे बैठे कि तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसलिए तू पिशाच योनि को प्राप्त हो और बहुत कष्ट उठाएगी। वह अप्सरा बोली, मैं ऋषिराज, मेरे कर्म का फल मुझे मिला है, लेकिन कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से छूटने का उपाय भी बतलाने का कष्ट करें। मुनि बोले कि नीच अप्सरा, तूने क्षमा नहीं करने योग्य कर्म किया है, फिर भी तुझ पर दया कर मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत मास की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत कर और कथा सुन, जिससे तेरा पाप नष्ट होकर पिशाच योनि से तू छूट जाएगी और फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में विचरण कर सकेगी। इसके बाद वह पिशाच योनि को पाकर पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत की एकादशी आई तो उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर फिर से इंद्रलोक में पहुँच गई। दोस्तों, यह पाप मोचनी पिशाच मोचनी एकादशी का कथा मैंने आपको सुनाया। आप इसे सुने और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।